जिन्ना की विचारधारा के लोग छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में आज भी भारत में मौजूद हैं, जो समय समय पर भारत के अंदर मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं, लेकिन बिहार में बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न जाने क्या कुछ कहते मन से नजर आ जाते हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को करारा जवाब देते नजर आए हैं और बीजेपी भी इस ओर बयानबाजी से पीछे नहीं रही है। बेगूसराय से एनडीए के प्रत्याशी गिरिराज सिंह का ऐसा कहना है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो वोट वैसे लोग जो जिन्ना को मानते हैं और उन्हीं की विचारधारा को समय समय पर भारत में फैलाने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकतावाद लाते हैं और ऐसे लोगों का हमें वोट नहीं चाहिए। तो गिरिराज के इस बयान का बीजेपी ने समर्थन किया है और बीजेपी प्रवक्ता दानिश का ऐसा कहना है कि गिरिराज सिंह ने जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है। जिन्ना को मानने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो समय समय पर अपनी विचारधारा फैलाते रहते हैं, मजहब की लकीर खींचते हैं और हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग अगर भारत में हैं और अगर वो मतदान देते हैं तो वैसे लोगों का हमें वोट नहीं चाहिए। जिन्ना की विचारधारा वाले लोगों का वोट नहीं चाहिए। वैसे मुसलमान जो जिन्ना को मानते हैं वैसे मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं चाहिए। ये तमाम बातें दानिश कहते नजर आए हैं और ये दानिश कहकर बीजेपी के प्रवक्ता हैं दानिश, ये तमाम बातें कहकर गिरिराज सिंह का समर्थन करते नजर आए हैं। आप सुनिए बीजेपी प्रवक्ता दानिश ने इस दौरान क्या कुछ कहा है। जिन्ना की विचारधारा के लोग छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट के रूप में आज भी भारत में मौजूद हैं, जो समय समय पर भारत के अंदर मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, जो भारत के अंदर भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरे हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत की आज़ादी पर प्रश्न करते हैं। ये लोग मौकापरस्त हैं और पाकिस्तानी परस्त हैं। गिरिराज सिंह जी ने जो बात कही है कि ऐसे पाकिस्तानी परस्त और मौकापरस्त लोगों के वोट की हमें कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल जायज कही है कि ऐसे लोग जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, जो भारत के अंदर मजहबों के बीच में लकीर खींचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की ना भारतीय जनता पार्टी को वोट की जरूरत है और ना ही इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है। आपने देखा कि दानिश ने साफ शब्दों में गिरिराज सिंह का पूर्ण समर्थन किया और कहा कि वैसे लोगों का वोट हमें नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया था जिसको लेकर देश भर में भयंकर बवाल मचा। हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात गिरिराज सिंह कहते नजर आए और उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो अब दानिश जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गिरिराज सिंह बिल्कुल सही कह रहे थे। जिन्ना की विचारधारा को मानने वाले लोग हमें स्वीकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वैसे लोगों का वोट चाहिए भी नहीं। देखना दिलचस्प होगा। जहां पूरा देश लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है, मतदान भी हो रहे हैं, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन बिहार में बयानबाजी का दौर शुरू है। पहले चरण के मतदान के बाद भी नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और खूब जमकर बयान देते नजर आए। देखना दिलचस्प होगा क्या बिहार की जनता उन तमाम प्रत्याशियों को विजय गाथा सुनाती है या नहीं। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।